जय माता दी साहब। मेरा नाम धनपत सिंह चौहान, मैं राजस्थान जयपुर से। मैं आज आपको वैसे ही राजस्थान की संस्कृति के बारे में जागरूक कर रहा हूँ और जागृत कर रहा हूँ। मैं आज के युवाओं को जागृत कर रहा हूँ, क्योंकि अपने पापा के ज़माने वाले जो अपने पापा के टाइम वाले को तो सबको पता है, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है उसको जागृत करने का मेरा काम है। इसलिए मैं आज का चैप्टर या फिर आज का जो मुद्दा या फिर आज की जो संस्कृति का जो चलन है वो इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थानी संस्कृति और राजस्थानी कल्चर की बात करूंगा। तो मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ केवल राजस्थानी साफा या फिर अपनी भारतीय संस्कृति का जो चलन है वो है साफा। साफा का महत्व बताऊंगा मैं आपको। साफा कब पहनना चाहिए, किस टाइम पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए, और साफा काय का प्रतीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। इसलिए सगड़ा सगड़ा मैं एक बात के वो चाहूँ। पहले बात तो है कि काफ़ी लोग भी ना पगड़ी बोले, बस पगड़ी को नहीं है, बस सरो पाग है, बस सर की पाग है, सरो पाग है। आपने पुरुषा के लिए सरो पाग है बा। आज के टाइम पर थे देखो, क्योंकि बस सरोपाग अब लुप्त होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। अब बाहर थे गाँव का मान है, या फिर कट्ठे भी देखो थे आस पड़ोस के अंदर, या फिर कट्ठे भी देखो चाहे भारतीय संस्कृति हो या भारतीय संस्कृति के अंदर राजस्थानी संस्कृति हो, वहाँ पे सब जगह ये मतलब कि जो साफा जो पहने हुए बुजुर्ग है वो पीढ़ी लुप्त होती जा रही है। क्योंकि देखो अपना पापा टाइम में देख लो, अपना पापा भी अब पगड़ी पहन वो बंद कर दिए, ये देख लो भले। बाकी जो आप बुजुर्ग दादू शाह के टाइम के देखो चाहो तो दादू शाह के टाइम पगड़ी पहनता और मतलब कि 24 घंटे पहने रखता भी है। लेकिन आजकल शर्म के मारे कोई कौन पहने पगड़ी ने, और पगड़ी को महत्व है बन तो ध्यान है अपना पापा टाइम तो, लेकिन आजकल आपा जैसे युवा साथी अपन कौन ध्यान। तो इसलिए मैं साफा के बारे में था ना महत्व बता रहा हूँ, और साफा को जो चाल चलन और कब पहनना चाहिए वो बताऊंगा। तो मैं बोल चाहूँ पहले तो आप बात बोल चाहूँ कि भारतीय संस्कृति के अंदर अपना साफा एकमात्र एक ऐसा चलन है और राजस्थानी संस्कृति और अपने सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है साफा। और साफा अपने सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। पहले तो ये बात बोल देता हूँ भारतीय संस्कृति के अंतर और राजस्थानी संस्कृति में सबसे ज़्यादा मतलब कि सर्वोपरि माना जाता है इसको, साफे को, क्योंकि ये मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक होता है साफा। क्योंकि राजस्थान वासियों को तो सबसे, आपको पता है राजस्थान वासी सबसे ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो मैं बता देना चाहता हूँ सभी युवाओं से, सभी माताओं बहनों बुजुर्गों सभी को बताना चाहता हूँ मैं साफे के बारे में। क्योंकि यदि आपका सर ढका हुआ होगा, ये स्त्रियों के लिए नहीं कि स्त्रियों का ही सर ढका हुआ हो, पुरुषों के लिए भी है, पुरुषों का भी सर ढका हुआ होना चाहिए। क्योंकि राजस्थानी संस्कृति या भारतीय संस्कृति के अनुसार ये चलन अपने पूर्वजों द्वारा चलाया गया है, अपने पुरखों द्वारा चलाया गया है। लेकिन आज के टाइम पे शर्म के कारण कोई भी इसको धारण नहीं कर रहा और उस संस्कृति को लुप्त करते जा रहे हैं। तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखो साफा है, जैसे मान लो भारतीय सेना के अंदर यदि कोई सम्मान करता है, भारतीय सेना के अंदर यदि कोई मतलब कि सर्वोच्च अधिकारी हो या कोई भी हो वो सम्मान करता है, तो सेनापति मतलब कि जो सम्मानित होने जा रहा है उसका भी सर ढका हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसका सम्मान हो रहा है। इसलिए साफा बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि साफा जैसे मान लो आप कोई अच्छा घर के अंदर अच्छा मांगलिक कार्य हो, या फिर अपने सभी क्षेत्र के मतलब कि कोई भी मतलब कि अपने क्षेत्र में जाए, या फिर कुछ भी अच्छा मतलब कि मांगलिक कार्य हो या कुछ और भी हो, तो वहाँ पे साफा का चलन होता है। जैसे अपना घर मतलब कि जैसे मान लो कुछ भी घर का शुभ अवसर हो, त्यौहार हो, बाल त्यौहार हो, सब चीज़ त्यौहार हो, तो उसके अंदर भी यदि साफा पहन के मतलब कि अपन रहते हैं। क्योंकि वो अपनी भारतीय संस्कृति राजस्थानी संस्कृति है। और अपन कुछ भी शुभ मांगलिक कार्य करते हैं, या फिर कोई अपने पंडित जी होते हैं जो भी होते हैं, तो पहले साफा पहना के हमने उस पूजा के अंदर या जो भी होता है उसके अंदर कार्यक्रम में हमें शामिल करते हैं। और ये संस्कृति आज ख़त्म होती जा रही है, तो इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि हर जगह हर साफा काम में नहीं आता। जैसे पहले के टाइम में जैसे आपको पता हो तो जैसे हरे कलर के मतलब कि जैसे खाकी कलर का साफा पहना जाता था। जैसे पूज्य तन सिंह जी क्षत्रिय युवा संघ के जो थे, वो उनकी गणमान्य वो ड्रेस कोड था, जैसे गणमान्य ड्रेस मतलब उनके लिए गणमान्य था वो। और आज के टाइम में यदि कोई पहन रहा है तो केसरिया साफा पहन रहा है, या फिर कोई सतरंगी पहन रहा, पचरंगी पहन रहा है। तो सतरंगी पचरंगी जो भी साफे पहने जाते हैं वो शादी समारोह में पहने जाते हैं। जैसे अपने मतलब कि शादी समारोह के अंदर सतरंगी पचरंगी ये साफे पहने। और
जो वाइट सापा होता है वो वाइट सापा आपको पता है कब पहना जाता है? जैसे मान लो वो पिता के बाद में यदि कोई बेटा होता है, उसके मतलब कि वो पिता की पगड़ी बन चुकी होती है, तब वो वाइट सापा पहना जाता है। हर जगह हर सापा काम में नहीं आता साहब, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हर जगह हर सापा काम में नहीं आता। और यदि आप कोई शोक सभा में जा रहे हो तो उस टाइम पे आप सतरंगी, पचरंगी, ये जितने भी ड्रेस मतलब कि जितने भी सापे वो पहन के मत जाओ। यदि वहाँ जाना है तो अच्छा सभ्य और संस्कारी सापा, जैसे खाकी सापा पहन लो। वाइट सापा वाला को तो आपको पता है वाइट सापा कौन पहनता है वो, और मतलब कि ये सापे ड्रेस कोड है वो पहन के चल जाओ। बाकी ये है ना, आप सतरंगी पचरंगी मतलब उसका अपमान कर रहे हो, आप उसके अपमान कर रहे हो, आप किसके, जिसके घर पे जा रहे हो आप उसका अपमान कर रहे हो, और आपकी संस्कृति का अपमान कर रहे हो आप। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि आपको ये सतरंगी पचरंगी जो सापे पहने जाते हैं, ये तो शादी का बार कोड है, मतलब शादी के अंदर आप पहन सकते हो, और शादी के अंदर आप आजकल क्या वो चलन प्रक्रिया बंद होती जा रही है सबको शर्म के मारे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज अपन कोई भी मंदिर हो, कोई भी बाल त्योहार जो भी हो, उसके अंदर साफा पहनना बहुत ज़रूरी है। आज क्या करते हैं, आजकल मैं युवाओं को देखता हूँ या फिर उनके युवाओं को पिताजी को देखता हूँ, तो वो साफा की प्रक्रिया बंद कर दी। यदि पूजा पाठ में भी आप करो तो साफा पहन के ही मातेश्वरी के सामने या फिर जो भी देवी देवता उनके सामने साफा पहन के ही बैठ के उनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि अपना सर खुला रहे, ढका हुआ होना चाहिए। जैसे आप देख लो अपन मतलब कि सब धर्मों के अंदर बता रहा हूँ मैं, सब धर्मों के अंदर चाहे गुरुद्वारे में चले जाओ, उनके देख लो आप, उनका क्या रिवाज है। उनका ये रिवाज है कि मतलब कि आप उनके गुरुद्वारे में जाओगे तो सर ढका होना चाहिए। यदि पुरुष के पास, यदि किसी के पास रुमाल भी नहीं होती है ना, तो वो रुमाल दी जाती है उनकी तरफ से और सर ढका जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपनी राजस्थानी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, जो भी संस्कृति है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, कि आप भी अपनी संस्कृति को बरकरार है, अपने पुरखों को देखो, अपने पूर्वजों को देखो। यदि जब भी कोई भी, जैसे मान लो मैं नवरात्रे की बात करूँ, तो माता जी के सामने जब बैठते थे तो वो पहले सर पे पगड़ी, मतलब सर पे पगड़ी नहीं, वो पगड़ी नहीं है, वो पाग है, पाग, सरोपाग बोलते हैं उसको। मैं पगड़ी पगड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल के युवा साथी पगड़ी 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 बोलते थे, नहीं वो अपमानित शब्द है। पगड़ी नहीं, वो पाग, वो सरोपाग है, वो आपके मान सम्मान स्वाभिमान इनका प्रतीक है वो। तो इसलिए आप उसको पगड़ी मत बोलिए, वो आपका मान सम्मान है। इसलिए मैं सभी युवाओं साथियों को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको जो ये अभी बताया था कि जो मातेश्वरी की पूजा होती है, जो भी पूजा होती है, उनके अंदर मतलब कि ऐसे ही सर खुला हुआ रह के बैठ जाते हैं, नहीं, वो नहीं बैठना चाहिए, सर ढका हुआ होना चाहिए। यदि युवा साथी है वो साफा, यदि उनके पिताश्री साफा पहन रखे तो आप क्या करो, या तो कैप पहन लो, या तो आजकल बहुत चलन चल गया है यार, कैप पहन लो, कुछ भी, और पर सर ढका हुआ होना चाहिए उस चीज़ में। और अपनी संस्कृति बरकरार रहती है उसके अंदर, अपने पूर्वजों की संस्कृति बरकरार रहती है। अरे यार तुम आजकल क्या नया, और आजकल ये क्या नया नया ट्रेंड चल रहा है तुम लोगों को जैसे पता है। मैं एक बार क्या, मैं बैठा था फ्री टाइम में अंदर बैठा था, तो मेरे दादू साहब से मैंने पूछा था, दादू साहब आजकल ये क्या चल रहा है, आजकल ये नहीं मतलब कि जो भी कोई आए मंचों के ऊपर साफे पहना रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तुम्हारे टाइम भी ये था कि दादू साहब ऐसे बोलते थे, हमारे टाइम ये नहीं था, ये संस्कृति, ये कलयुग चल रहा है, संस्कृति खराब की जा रही है। तो मैं बोला तो फिर सही तरीका क्या है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया और मुझे मतलब कि मैं क्या शुरू से बचपन से उनके साथ रहा हूँ, मैं उनकी गोद में खेला बड़ा हुआ, तो मुझे क्या उनके पूरे जो गुण है या फिर जो मुझे उन्होंने विचारधारा दी है, वो विचारधारा आज मैं वीडियो के माध्यम से सबको शेयर करूँगा। उन्होंने बोला है, बेटा सुन, ये हमारी भारतीय संस्कृति और राजस्थानी संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि साफे का महत्व ये होता है कि यदि कोई मंच पे आ रहा है, आपके मंच पे आ रहा है, तो मंच पे शोभा बढ़ाने के लिए वो अगला व्यक्ति जो आ रहा है उसके सर पे पाग होनी चाहिए, पाग होनी चाहिए, सरोपाग होनी चाहिए, साफा होना चाहिए पहले से। यदि वो साफा नहीं पहन के आ रहा तो मतलब आपके मंच को अपमानित कर रहा है या आपको अपमानित कर रहा है, आपके जितने भी जनता बैठी है उसको अपमानित कर रहा है। और उसके सामने यदि वो नहीं पहन के आया, फिर आप क्या करते हो, मंच के ऊपर उसको मतलब कि सरोपाग पहनाते हो, उनको साफा पहनाते हो। वो बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति, उसको पहले से पता होना चाहिए। यदि वो मान लो वो नहीं पहन गया, फिर भी उसको क्या करना, वहाँ पे पहनना नहीं चाहिए उसको। जैसे मान लो मैंने उनको वो सरोपाग दी, मतलब कि साफा दिया, तो उसको सर से लगा के और उसको अपने कार्यकर्ताओं को दे देना चाहिए, ताकि उसको बाद में फ्री टाइम में खुद ही के हाथों से बांध के उसको पहनना चाहिए, समझे। ये वो नहीं है कि इसके सर पे रखा, उसके सर पे रखा, ये सम्मान का प्रतीक है यार, ऐसे कैसे रख दोगे तुम। अपने पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी है, लड़ाइयों का मतलब कि आपको पता है जब केसरिया साफा कहाँ पहना जाता है यार, जब युद्ध के मैदानों में अंदर यदि केसरिया साफा पहन के वो तिलक करके जाते थे,
तो अपने वीर वीर गाथाएं याद करो यार, वो पुरानी वीर गाथाएं याद करो। क्यों संस्कृति को खराब करना चाहते हो आप लोग? ये मंचों के ऊपर यदि बड़े बड़े मंत्री आते, नेता नांगड़ आते, उनको आप साफा पहना के जो अपमानित काम कर रहे हो, ये साफा, मैं सभी मंत्रियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपनी राजस्थानी संस्कृति हो या भारतीय संस्कृति हो, उसको सम्मान करो और सम्मान करते हुए साफा का बहुत अच्छी तरीके से महत्व रखो उसको। मतलब कि अपने, यदि आपको कोई साफा भेंट कर रहा है या फिर आपको पहनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करिए, उसको लीजिए और अपने सर से या फिर अपने सर से थोड़ा लगा के उसको प्रणाम करके उसको सम्मान दे के और अपने कार्यकर्ता को दे दीजिए, और ताकि उसको, आपको जब फ्री टाइम मिले तब उसको पहन लेना चाहिए। बल्कि ये पहनाने वाले जो चलन चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है और ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे साफ, और दूसरा साफा की बात कर रहा हूँ, जैसे एक साफा और होता है जिस टाइम पे अपने, मतलब कि जो दूल्हा होता है, दूल्हे के टाइम पे उसके बहनोई हो या उसके फूफा हो, वो साफा पहनाता है। दूल्हे का यदि वह तो बहनोई हो या फिर मतलब कि फूफा हो, वो उस मतलब कि दूल्हे को साफा पहनाते हैं या पिताजी द्वारा भेंट किया जाता है, मतलब कि तो वो फूफा या फिर बहनोई पहनाया जाता है। तो ये आजकल की प्रक्रिया को लोग भूल रहे हैं, कब कौन सा साफा पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किसके द्वारा पहनाना चाहिए, क्या सम्मान करना चाहिए, क्या सम्मान नहीं करना चाहिए, ये सब प्रक्रिया राजस्थानी संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है। तो मैं सभी युवाओं साथियों से, मेरे सभी भाइयों को, सभी से ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप सीखो कि साफे का महत्व क्या है और अपने सर को ढकने का महत्व क्या है। अरे यार, अपन स्त्रियों को बोल देते हैं कि सर ढका होना चाहिए। स्त्रियों के लिए नहीं बना हुआ है सर ढका हुआ, ये पुरुषों के लिए भी बना हुआ है। इसका मान सम्मान और स्वाभिमान क्या होता है, इसके बारे में आप गहराई तक जाओ, जानो। आप फ्री टाइम में रील पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, और जो रियल की जो अपनी पुरानी कल्चर है उस पे जाओ, राजस्थानी संस्कृति पे जाओ, राजस्थानी वेशभूषा पे जाओ, राजस्थानी आभूषण पे जाओ, और राजस्थान के जो भी मतलब कि देवी देवता कल्चर जो भी है सबके बारे में जाओ और सबके बारे में सर्च करो। अपनी राजस्थान की संस्कृति कैसी थी उसके बारे में सर्च करो, और पता होना चाहिए, आज के युवाओं साथियों से पता होना चाहिए कि राजस्थान की संस्कृति को बरकरार रखने के लिए, राजस्थान की संस्कृति को बचाने के लिए, राजस्थान के ये जो धरोहर है इनको बचाने के लिए अपने पूर्वजों ने क्या किया था। ये साफे का महत्व ऐसे ही नहीं होता, साफा ऐसे ही नहीं पहना जाता साहब। पहले के युवाओं को पूछिए आप, उनके संघर्ष को पूछिए, तब जाके साफा पहना जाता था। ऐसे ही हर कोई साफा धारण कर लेगा, ये थोड़ी प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे। इसको आप ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए, और ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी युवा साथी तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मैंने चाहे वो किस तरीके से माध्यम से आपको बताया है, मैंने आपको अपनी देसी भाषा में बता दिया, चाहे वो किसी की भी तरीके से बताऊँ मैंने। जय माता जी की, जय श्री राम। मेरा नाम धनपत सिंह चौहान, मैं राजस्थान जयपुर से।